इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी करनाल पहुंच चुके हैं। जी हां, करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली अभी रवाना होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक हफ्ते के लिए करनाल के किसानों की जो ड्यूटी है, जो सेवा है, वो दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर लगी है और किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चड़ूनी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बोले गुरनाम सिंह चड़ूनी करनाल पहुंच चुके हैं, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसानों का काफिला है गाड़ियों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और किस तरह से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की अध्यक्षता में आज जो किसानों का काफिला है वो दिल्ली की तरफ रवाना होगा। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचना शुरू हो चुकी है और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी संख्या में आज दिल्ली रवाना होंगे, क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या दिल्ली रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली अभी जा रहे हैं और करीब 1500 गाड़ी का काफिला अभी रवाना होगा और हर हफ्ते में एक जत्था लेके जाया करेंगे। तो क्या तैयारी की गई है इसको लेकर? देखिए, तैयारी बहुत अच्छी है और हर हफ्ते में एक ऐसे ही जत्था लेके जाया करेंगे। हर साहब, कोरोना फैल रहा है, सरकार आरोप लगा रही है कि आप किसानों को इकट्ठा करके बीमारी को और ज्यादा फैला रहे हैं, क्या आप कुछ मैसेज देना चाहिए? पहले मुख्यमंत्री अपनी रैलियां तो रोक दें, वो अपनी रैलियों से कोरोना फैला रहे हैं, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारे को ऑब्जेक्शन आता है। धारा 144 तोड़ने के बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बोला है कि मुख्यमंत्री के लिए धारा 144 आम आदमी के लिए, जबकि संविधान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, शिक्षा मंत्री और धारा 144 आम आदमी के लिए है। दूसरी तरफ संविधान ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री खुद रैली कर रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, प्रशासन खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, उनके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कहते हैं हमारे लिए 144 सही नहीं ना धारा। हाँ, अच्छी बात है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि एक देश में दो कानून है, नेताओं के लिए और है, जनता के लिए और है। नेता जो मर्जी करे, जनता जो मर्जी। चड़ूनी जी, केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक किसानों से अपील करेंगे कि मास्क वगैरह डालना जरूरी है, डॉक्टर्स की गाइडलाइंस है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो डालेगा उसको हम रोक नहीं रहे हैं, जो ना डालेगा उसकी मर्जी है, हम जबरदस्ती थोड़ा। देखो, आंकड़ा तो बढ़ रहा है मौतों का और जांच के दौरान आया भी है कि पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में जो है कोरोना फैल रहा है, तो सिर्फ एक अपील की जाए कि सिर्फ मास्क जरूर डालें। देखिए, सरकार अभी तक ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाई, अभी तक एम्बुलेंस पूरी नहीं कर पाई, हॉस्पिटल पूरी नहीं कर पाई, दवाई पूरी नहीं कर पाई, तो वो उसकी वजह से मर रहे हैं। और इनका खुद का आंकड़ा ये बताता है कि 2% से कम डेथ रेट है कोरोना में, 2% से कम। और ये दिखा रहे हैं जैसे शमशान घाट, 100 शमशान घाट है, बंद करके 10 चालू रखे और 10 में दिखा दिया कि देखो कितनी लाशें जल रही हैं। तो उसका जो डर पैदा कर रहे हैं, उसका डर पैदा करने की बजाय उसकी व्यवस्था करें। जो आंदोलन व्यवस्था तो कर नहीं रहे, उसकी इलाज तो कर नहीं रहे उनका। जो आंदोलन पीछे कमजोर पड़ गया था, उसमें फिर से जान हुए, उनको सीधी बात तो कभी करनी नहीं, उल्टी बात के लिए हैं। और हम ऐसे दलाल का जो बिल्कुल एंटी है, जैसे भास्कर है, उसने कभी अच्छी तो छापी नहीं, कभी उल्टी छापता है। तो सॉरी, भास्कर है, जागरण है, हमेशा उल्टी लिखता है। इन लोगों को क्या करें? 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं, 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं, 6 महीने पूरे हो रहे हैं किसानों। काला दिवस एक्चुअली नहीं है, हम काले झंडे लगा रहे हैं। काला दिवस का हमने नाम बदल दिया कि काला दिवस ना कहीं, इसलिए कि उस दिन जो बुद्ध पूर्णिमा है और वो बुद्ध पूर्णिमा भी हम उनके बुद्ध के सम्मान में बुद्ध पूर्णिमा भी हम सभी मंचों से मनाएंगे और काले झंडे लगाकर और काले अपने गाड़ियों पे और मोदी के पुतले फूंक के प्रदर्शन करेंगे। कोई पत्र लिखा गया है सरकार को? पत्र लिखा गया है कि सरकार बार बार कहती है हम बात के लिए तैयार हैं, तो हमने ये पत्र लिख के ये बताया है कि हाँ, अगर आप बात के लिए तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। आधा घंटा पड़ा अभी आपके जाने में, किसानों से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बारे में क्या कहेंगे सर? बस तब तक सबसे राम राम करेंगे और मैसेज देना चाहेंगे
कि हमने हौसले से लड़ना है, तब तक आंदोलन लड़ना है जब तक हम जीतें। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से किसानों में जोश जरूर देखा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही देर में किसानों का जो काफिला है हजारों गाड़ियों के काफिलों के साथ गुरनाम सिंह चड़ूनी की अध्यक्षता में वे जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से गुरनाम सिंह चड़ूनी यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का काफिला बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। गाड़ियों के काफिलों के साथ जो किसान है बड़ी संख्या में वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से जो किसानों का काफिला है वो यहां पर पहुंच चुका है और गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मंच पर आते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में तकरीबन आधा पौना घंटा यहां पर बैठने के बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो दिल्ली के लिए इन हजारों गाड़ियों के काफिलों के साथ रवाना होंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का काफिला यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है और गुरनाम सिंह चड़ूनी मंच पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहां से रवाना होंगे, सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली कूच करेंगे और जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं कि पूरी कर ली गई है। और किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आवाज लेते रहो बार-बार। मेरे ख्याल से सारे भाई थोड़ा चुप कर जाए। जो मीडिया पहले पूछना चाहता है मीडिया, जो मीडिया वाले भाई जो पूछना चाहते हैं मीडिया वाले भाई। सर, अलग अलग ड्यूटीज लगाई जा रही है सभी जिलों की। आज कितने जिलों की हरियाणा की ड्यूटी है? एक दिन में एक जिला जाएगा। हफ्ता वाइज ड्यूटी है हमारी। हफ्ते में एक जत्था ऐसा ले जाया करेंगे और वो हफ्ता भर वहाँ कुछ लोग उनमें से रहेंगे, हफ्ते बाद फिर दूसरा जगह जाएगा। किसानों ने अपने आंदोलन के लिए करनाल को अपना यानी हेडक्वार्टर बनाया, गढ़ बनाया। कोई खास वजह भाई माइक दे दो। नहीं, करनाल हेडक्वार्टर नहीं है ना, कोई ऐसी बात है, लेकिन करनाल में अच्छा करनाल जुड़ गया है। बहुत अच्छा करनाल के लोग इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। वो अलग बात है। करनाल इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। अभय चौटाला जो है किसानों के लिए समर्थन में लगातार आगे आए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या वो भी शिरकत कर सकते हैं इस हफ्ते के हरियाणा? नहीं, हमारा जो संयुक्त मोर्चे का फैसला है वो ये है कि राजनेता कोई हमारे स्टेज पर नहीं आए। तो किस तरह से पूरी तरह से तैयार होकर निकल रहे हैं अभी कुछ ही देर में? देखिए आपके सामने है, आज 1500 गाड़ी से ज़्यादा जिला करनाल से निकल रही है और दिल्ली के लिए, और ऐसे ही अगले हफ्ते दूसरे जिले से, उसके अगले हफ्ते तीसरे जिले से, ऐसे हम लगातार जाते रहे। लगता है आने वाले दिनों में बातचीत हो पाएगी सर? ये तो परमात्मा जाने बातचीत होगी कि नहीं होगी। नहीं, किसानों ने एक पत्र भेजा है जी प्रधानमंत्री का नाम, तो क्या लगता है कि कुछ अमल होगा? उसका मकसद केवल ये है कि प्रधानमंत्री और सरकार बार बार बोलते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हमने भी वो पत्र लिखा है कि हम भी तैयार हैं, हम बातचीत से इनकार नहीं कर रहे हैं, ताकि जो मीडिया में वो बार बार देते हैं और देश के सामने फैलाते हैं कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते। सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है, केवल उसका वो जवाब है और उसमें कोई ज़्यादा बात चड़ूनी जी, जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है तो आप क्या मानते हैं कि फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही है? ये तो मोदी से पूछे आप जी, हमारे हाथ में तो नहीं है जी। हमें तो उन्होंने 11 बार बुलाया, हम 11 बार में ही गए और 11 बार में वो ये नहीं बता पाए कि इन लोग में किसान के फायदे की कौन सी बात है जी, वो नहीं बता पाए। तो आगे भी बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं जाने का। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सामने भी किसान पेश नहीं हुए, कोई खास वजह उसकी? वो कमेटी सरकार की दलाल कमेटी थी, क्या बात करें उस कमेटी से। वो लोग उसमें वो लोग थे जो पहले से इसके पक्ष में हैं,
जो पहले से WTO के पक्ष में हैं, वो लोग थे। वो हमें पता था, हमारे एंटी रिपोर्ट देगी क्या जाए उस कमेटी के सामने, तो हमने उसको नकार दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। हिसार में जो मामले दर्ज हुए हैं उसका कुछ समाधान निकला, समझौता हुआ था लेकिन समझौता सिरे नहीं चढ़ा। देखिए, बाद में प्रशासन ने हमारे से धोखा किया, हमें नहीं बताया कि मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। और अब वहाँ पे कल हम जा रहे हैं और उसमें हमारी 4-5 मांगे हैं। मुकदमा वापस करें ना करें कोई लंबी बात नहीं है, मुकदमे तो सैकड़ों हमारे ऊपर दर्ज हैं। बड़ी बात यह है कि जो कानून हमने तोड़ा है उसका मुकदमा उन्होंने हमारे ऊपर दर्ज कर दिया, जो कानून उन्होंने तोड़ा है उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दें। कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने बट्टे मारे हैं, बट्टे मारने किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, खड़ी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, गाड़ियाँ तोड़ना किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी महिला प्रधान को और एक और प्रधान को अलग से बुलाया बातचीत के लिए बुला के और उनको सैकड़ों लाठ मारी हैं, सैकड़ों। तो ये बिल्कुल इंसानियत के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री जा चुका है, जाने के बाद वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ, जाने के बाद वो क्यों रोकना चाहते थे, इसका मतलब वो पीटने के लिए खड़े थे। कोरोना का प्रोटोकॉल हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ने का, ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल तो हम मुख्यमंत्री ने भी तोड़ा, मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। ये सारे मुकदमे वो दर्ज करें तो हमारा आंदोलन। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि इस मुख्यमंत्री के ऊपर एक कोतवाली धारा लागू नहीं होती, क्या कहना चाहोगे? अब ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि नेताओं के लिए कानून और होते हैं और हमारे लिए कानून और होते हैं। यही तो अंग्रेजों के टाइम में था, फिर बदला क्या? अंग्रेजों के टाइम में भी यही था कि अंग्रेजों के लिए कानून और हैं, हमारे लिए कानून और हैं। जी, भाजपा नेताओं का कुछ आरोप है कि ये किसान नहीं है, अब तो सिर्फ कांग्रेसी बैठे हैं और कांग्रेसी नेताओं से प्रेरित है। कांग्रेस का टाइम में जब हम आंदोलन कर रहे थे तब ये बीजेपी वाले हमारे धरनों के बीच में आके बैठते थे। आज तो कांग्रेसी हमारे बीच में है भी नहीं। बीजेपी वाले हमारे सारे धरनों पे जब हमने गन्ने का आंदोलन किया था सभी धरनों में बैठते हैं। तो सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना नाक बचाने के लिए आरोप लगाती है और कोई ज्यादा बात नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने कभी कोई बातचीत करने की कोशिश की हो, आगे सरकार से आपसे बातचीत कराने की कोशिश की हो? नहीं, हमारी उससे बात नहीं हुई है और हम उससे तो करके भी राजी नहीं हैं। आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जो है वो दुष्यंत है। उसने किसानों की पीठ में छुरा मारा, सबसे ज़्यादा धोखेबाज वो निकला, जिसने देवीलाल का नाम भी कलंकित किया और जिसको हमने वोट दिए थे एंटी बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था, लेकिन उसने हमारे से गद्दारी ये की कि हमारे वोटों को, हमारी जो भावना है, हमारी भावना को भी बेचा, हमारे वोटों को भी बेचा और बीजेपी की सरकार बनवाई उसने। अगर वो ना जाता तो बीजेपी की सरकार नहीं बननी थी। तो आज बीजेपी की सरकार बनवाने वाला वही आदमी है, तो उसने हमारी पीठ में छुरा मारा। तस्वीर से आप देख रहे थे गुरनाम सिंह चड़ूनी जो हैं किस तरह से करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जो अभी लॉकडाउन सरकार ने लगाया है उसमें सब्जियों का रेट बिल्कुल जीरो चले गए हैं, तोड़ाई भी पूरी नहीं हो रही है। हमने सरकार से मांगा है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा सब्जी वालों को दिया जाए और जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं है, उनकी घरों में बैठों की हेल्प की जाए, ये हमने सरकार से मांगा है। अखबार में आती है कि बस्ताड़ा टोल करनाल से कितने किसान दिल्ली जा रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने है करीब 1500 से 2000 के बीच गाड़ियाँ होंगी जो आज कुंडली बॉर्डर पे जाएंगी और ऐसे हर हफ्ते हम एक हफ्ते में एक जगह से ऐसे जाते हैं। अखबार में खबर आती है कि बस्ताड़ा टोल टैक्स पर किसानों की कोरोना वजह से मौत हो चुकी है, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये अफवाहें हैं, ये जो दलाल मीडिया जिसको कह सकते हैं, गोदी मीडिया जिसको कह सकते हैं, मैं तो उसको गद्दार मीडिया भी कहूँगा। तो ये लोग जो है ये जानबूझ के, मान लिया वो अखबार है, कौन सा दैनिक जागरण है, जागरण है, अब जागरण की आप किसी दिन की कोई खबर उठा के देख लीजिए, उसने माइनस में ही लिखना है, उसने किसानों के विरुद्ध ही लिखना है। ये अखबार नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं और ये दलाल ऐसे अफवाहें फैलाते रहते हैं, अच्छा तो कुछ लिखते नहीं हैं, माड़े लिखते रहते हैं। भाई अखबार का धर्म बढ़ता है कि जो गलत है उसको गलत लिखो, जो ठीक है उसको ठीक लिखो, ये धर्म बढ़ता है। तो यहाँ तो जो है वो जो
ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? सर आज इतनी संख्या में किसानों का काफी यहाँ से उठा लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बसाड़ा टोल प्लाजा पर गुरनाम सिंह चड़ोनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से किसानों से मुलाकात करते हुए, मीडिया से रूबरू होते हुए और कुछ ही देर में दिल्ली के लिए जो किसान हैं वो यहाँ पर रवाना हो जाएंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, बसाड़ा टोल प्लाजा पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में वह यहाँ से रवाना होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरह से जिसमें महिला किसान भी शामिल हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसानों का काफिला है वो यहाँ पर बसाड़ा टोल प्लाजा पर पहुँचना शुरू हो चुका है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गुरनाम सिंह चड़ोनी की अध्यक्षता में कुछ ही देर में जो तमाम किसान हैं वो इस समय बसाड़ा टोल प्लाजा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा से करनाल के जिले के किसानों की जो एक हफ्ते के लिए ड्यूटी है वो लगी है दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर, जिसको लेकर जो है किसान काफ़ी ज़्यादा संख्या में आज करनाल से रवाना होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा से आप देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ ही देर में तकरीबन आधे घंटे में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। रणनीति तय की जा रही है कि किस किस तरीके से आगे किसान आंदोलन को लड़ना है, जिसको आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा से इस समय आप सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, हाथों में झंडे लेकर, किसानी झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो किस तरह से तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस समय करनाल से ही नरवाल ब्रदर्स हैं, वीरेंद्र नरवाल हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? लगातार आप भी पिछले दिनों से काफी दिनों से सिंगू बॉर्डर पर लगे हुए थे और काफी बाथरूम जो है वहाँ किसानों के लिए बनवाए हैं, टॉयलेट्स वहाँ पर बनाए हैं, तो किस तरह से कार्य चल रहा है? देखिए कि आज मैं यही कहूँगा, तेरा तुझको अर्पण की एक पॉलिसी के तहत हम लोगों ने जो समाज ने हमें दिया है, मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं बम्बई बेंगलोर में अपने बिजनेस कर रहा हूँ। मैं अपना व्यापार इसलिए छोड़ के आया कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा होने के नाते अगर आज मेरे समाज के लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आऊँ। तो मैं आया। देखिए कि मोदी ने जिस तरीके से पिछले वक्त जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन के अंदर पिछले दरवाजे से ये जो 3 ऑर्डिनेंस लाके और चोर दरवाजे से इनको पास कराया गया, किसान इनके खिलाफ है। और किसान क्यों खिलाफ है कि आज तक जब आप देखेंगे कि ये जो जमीनें थी हमारी है, हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींच के इन जमीनों को बनाया है। और जब मुसलमानों का राज था, मुगलों का राज था, तो हमारे लोगों ने उस टाइम जजिया दिया। जब अंग्रेजों का राज था तो तब हमने लगान दिया, और जब राजाओं का राज था तो हमने कर दिया। लेकिन हमने अपनी कभी जमीन नहीं छोड़ी, क्योंकि जमीन को हमने अपनी माँ का दर्जा दिया है। तो जमीन हमारी माँ का दर्जा है, तो आज हमें उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई चलो एमएसपी तो पंजाब हरियाणा या कुछ प्रदेशों में कुछ ही फसलों पे है। तो इस बीजेपी ने जो 23 चीजों को लेके आए थे कि भाई हम इन पे एमएसपी देंगे, तो आज इनको अपना वादा निभाना चाहिए। ये वादा निभा नहीं रहे हैं। दुनिया आज कोरोना से लड़ रही है, ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। ये जो शासक है ये क्रूर शासक है। क्रूर शासक अपनी शान को बनाने के लिए सारी दुनिया में झूठा प्रोपगंडा कर रहा है। आज इसका सारा भंडा फूट चुका है। जनता में तराई तराई मची हुई है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, जिसको बेड मिल गया ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं है और वो इनकी दुर्व्यवस्था की वजह से, इनके अव्यवस्था की वजह से अगर वो गुजर गया है तो उसको दाह संस्कार करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। और लेकिन ये शासक को कुछ नहीं पड़ रहा। अभी इसने 2 दिन पहले
मगरमच्छ के आंसू बहाए। क्या 6 महीने से जो किसान बैठा है, जो अन्नदाता है, इनको उनकी नहीं लग रही है कि भाई इनके पास आए, इनकी बात सुने? ऐसी क्या जिद हो गई है एक आदमी को? अरे राजा ही तो बने हैं, जनता ने तो जिताया होगा, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। और आप जिस तरीके से ये आज हमारे किसान अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान आंदोलन को जागृत कर रहे हैं, मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि उन सबको यहाँ पे आना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक किसान जाति ही है इस हिंदुस्तान में जो बची हुई है, वरना सारे विपक्ष को मार दिया इन्होंने। और जहाँ जहाँ दूसरों की सरकारें थी उनको भी इन्होंने जबरदस्ती अपने पैसे के दम पे, ईडी इनके अंदर है, सीबीआई इनके अंदर है, और पूरा हिंदुस्तान बेच दिया इन्होंने। सारे दरगाहें बेच दिए हैं, बंदरगाहें बेच दिए हैं, जहाज बेच दिए हैं, जितनी भी संस्थाएं थी वो सब बेच दी हैं। सारा देश इन्होंने बिकाऊ कर दिया है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस मोदी को कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप किसानों से माफी मांगे कि मेरे से गलती हो गई है और मैंने अपने अहम को बड़ा कर लिया है, और आप घर जाएं और जो ये इस देश का अन्नदाता है उसकी सुने और तीनों काले कानून वापस लें और एमएसपी का कानून लागू करें। लेकिन जब तक अगर ये नहीं मानेंगे तो किसान मानने वाला नहीं है, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसान मानने वाला नहीं है, और किस तरह से पूरी तैयारी जो है करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कर ली है, और किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और कुछ ही देर में दिल्ली के लिए ये रवाना होंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में हम दोबारा से पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हजारों गाड़ियों के काफिलों के साथ किस तरह से जो किसान है वो दिल्ली के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान है बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे हुए। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बीजेपी वाले सारे बीच में पड़ेगा और आज जोड़कर रिक्वेस्ट आया, स्टेज सिर्फ तख्ता आने टूट का फास्ट होगी, थोड़ा अपने आप किसी ने कहना पड़ा, अपने आप स्टेज खाली होगा जी। आज जोड़कर रिक्वेस्ट आया, टूट जाएगी जी, किसी काम की नहीं रहेगी। जिन्ना भाई ना फोट वाले नहीं आगे ना आंदे रहो और फोट वाले रहो। वाहिगुरू जी सारे वीरों को पेड़ जो स्टेज है थोड़े से बंद के भाग लैन वाली है। अगली साइड पे आ जाओ, जिन्ना फोटो खिंचनिया ने, जिन्ना प्रधान जी को मिलना है, अगली साइड पे आके मिलते रहो, स्टेज पे ना जाने देना। हमारे बीच नबियाबाद गुरुद्वारे से बाबा मेहर सिंह जी पहुंचे हैं। सारे किसान कौम उनका स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। बाबा गुरमीत सिंह जी हजूर साहब वाले भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम उनके भी धन्यवादी हैं। जो हमारा आंदोलन चल रहा है उनमें इन सज्जनों की एक अलग ही पहचान है। भाई अपने पर्स ला गया संभाल का, और जगदीप वाला पर्स जिस पर भी है उसका एटीएम और उसके कागज दे दियो, पूरी घेर दियो, तख्त के नीचे लगा, स्टेज के नीचे।